आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय रंगमंच यह जगत है। इसको एक पूरे के दोहे के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रंगमंच यह जगत है, कर्म खिलावन हार, नाना रूप बनाय के और चेतन खेलन हार। कहने का अर्थ यह कि ये जो दुनिया है वह एक रंगमंच का मतलब स्टेज है। आपने जो रामायण के, महाभारत के जो नाटक देखे होंगे, जो राजा हरिश्चंद्र का नाटक, छत्रपति शिवाजी का नाटक, महात्मा गांधी के, बाबा साहब अम्बेडकर के नाटक खेले जाते हैं, तो वह किसी स्टेज पर खेले जाते हैं। और उस स्टेज के ऊपर, जैसे रामायण का उदाहरण लें, तो अलग अलग कलाकार अपने अपने समय पर आते हैं। राम आते हैं, सीता आती है, लक्ष्मण आता है, रावण आता है, हनुमान जी आते हैं, सुग्रीव आते हैं और बाली आते हैं, और जितने बानर लोग आते हैं, और जो है मेघनाथ वगैरह, और जो है उनके भाई आते हैं रावण के। तो इस तरीके से जो है ये सारे समय समय पर जो है ये लोग उपस्थित होकर के उस नाटक को प्ले करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये हमारा जो जीवन है वह भी एक रंगमंच की तरह, एक नाटक की तरह, एक स्टेज की तरह है। और जैसे कि उनको जो खिलाता है वो स्क्रिप्ट के अनुसार खेलना होता है। पहले एक बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा बोलता है। तो हमारा भी जन्म से मृत्यु तक का जीवन होता है, वो कठपुतली का जीवन होता है। और कठपुतली कैसे खेली जाती है, आपको ध्यान हो तो कठपुतली नाचती रहती है, खड़ी नाचती है, टेढ़ी नाचती है, सीधी होती है, बैंड होती है। ये सारा जैसे कि एक जीवित जो है वो प्राणी नाच करता है, वैसे कठपुतली नाच करती है। लेकिन नचाने वाला जो डोरा है, ऊपर अदृश्य व्यक्ति बैठा है जो दिखाई नहीं देता है, तो वह उस डोरे को डोरे के सारे नाचती है, नचाने वाले के साथ में नाचती है। तो वो हमारे जो डोरा है वो हमारे कर्म है। वो क्या है कि समय समय पर उदय और प्रारब्ध होता है, और उदय प्रारब्ध के अधीन जो है हम वैसी ही प्रवृत्ति करते हैं, और वह प्रवृत्ति हर क्षण बदलती रहती है। और वास्तव में ये जो कर्म है वो किस तरीके से प्ले करते हैं, इसका पूरा मैं ब्यौरा देता हूँ, पूरा आपको इतिहास बताता हूँ कि इस जन्म में जैसी जैसी हम चार्जिंग करते हैं, जितनी भी बैटरी, तरह की बैटरियाँ होती है, वो सारी चार्ज होती है। चाहे मोबाइल की बैटरी हो, चाहे डीजल इंजन की बैटरी हो, चाहे जनरेटर की बैटरी हो, और चाहे किसी भी चीज़ की बैटरी हो जो कि डीसी कहलाती है। वो डीसी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। एसी जो है करंट के द्वारा डीसी बैटरी 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, उसके पैरेलल 48 वोल्ट और बहुत बड़ी भी हो सकती है वोल्ट की। तो वो जो है वो डीसी करंट पैदा करने के लिए बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरीके से इस जन्म के अंदर हमारा जो चार्जिंग होता है, पूरा एक प्रोसेस हाउस होता है। जैसे कि बैटरी चार्ज की जाती तो चार्जर लगता है, पॉजिटिव से जुड़ता है, नेगेटिव से जुड़ता है, और बैटरी के अंदर अलग अलग शेल्स होते हैं। वो शेल्स के अंदर जो एसिड होता है, एसिड में टर्बुलेंस होता है, टर्बुलेंस से करंट पैदा होती है, और करंट से सारा चाहे पूरा
एक प्रोसेस है। तो कर्मों का प्रोसेस, चार्जिंग का प्रोसेस जो कि भावों से संचालित होता है, चार्जिंग भावों से होता है, और जो डिस्चार्ज होता है उसकी प्रक्रिया अलग है। जैसे बैटरी के अंदर चार्ज और डिस्चार्ज की अलग है, चार्ज के अंदर तो क्या होता है कि एसी से जो है डीसी के अंदर वो चार्ज डाला जाता है, वो एनर्जी डाली जाती है, और डिस्चार्ज में एसी कट हो जाता है, और जो कुछ भी स्टोर किया हुआ होता है वह स्टोर धीरे 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 डिस्चार्ज होता रहता है। जैसा कि मोबाइल की बैटरी में होता है, 100% हमने चार्ज किया मॉर्निंग के अंदर, और इवनिंग तक हम वापस घर आए देखने के लिए, हमने नेट वेट चलाया तो ये 20% ही रहा, 80% जो है डिस्चार्ज हो गया। ठीक उसी तरीके से हमारी ये मन की, वचन की, काया की बैटरियां जो है हम इस जन्म के अंदर चार्ज करते हैं। वो चार्ज कैसे होती है? वो चार्ज करने वाला पुरुषार्थी कहलाता है, वो हमारा प्रतिष्ठित आत्मा होता है। देखिए, हमारी आत्मा तो एक ही है, मूल स्वरूप के अंदर आत्मा है जो कि मोक्ष की अवस्था की होती है, द्रव्य आत्मा कहलाती है, परमात्मा कहलाती है, और वो तो एक ही मोक्ष के स्वरूप की प्योर अवस्था में होती जो हमारे भीतर है, और वो अभी हम बने नहीं, उसको पाना है। और जिस दिन उसको पा लेंगे फिर हमें शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। वो तो मोक्ष की अवस्था में सनातन सत्य के रूप में होकर के और मोक्ष में प्रभु बन के, भगवान बन कर के, और ये जन्म मरण का चक्कर उसका छूट जाता है। उसके पहले पहले जो होती है मूल आत्मा है, वो तो दृष्टा है, और हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है वो सारा पुरुषार्थ करती है। जितना भी पुरुषार्थ मोक्ष तक को पहुंचने का होता है, या हम कहिए निगोद की अव्यवहार राशि से निकल करके व्यवहार राशि से एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरिंद्र, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिरेंज गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष की अवस्था तक जाने में सारा कार्य प्रतिष्ठित आत्मा करती है। परंतु हमारी जो मूल आत्मा है उसकी हाजिरी के बिना प्रतिष्ठित आत्मा मुर्दा होती है। तो सबसे बड़ी बात है, दृष्टा की जो है हाजिरी चाहिए, वो दृष्टि देती है, वो प्रकाश देती है। जो दृष्टा होता है वो स्व पर प्रकाशक होता है, उसका काम केवल दृष्टि देना, प्रकाश देना है। तो जैसे दिया होता है, दिया स्व पर प्रकाशक होता है, उसके अंदर तेल डाल दो, बाती डाल दो, दिया चलता रहेगा, और उसका कार्य क्या है? प्रकाश को देना। स्व पर प्रकाशक है, वो खुद भी प्रकाशित होता है और हमको भी प्रकाशित करता। दृष्टा ने दृष्टि दे दी, तो अब जो ये दृष्टि से प्रकाशित होने वाली जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, ये चार्ज भी करती है, डिस्चार्ज भी करती है। इसका एक भाग अज्ञा कहलाता है, उसका दूसरा भाग प्रज्ञा कहलाता है। और जो चार्जिंग करती है, चार्ज को लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को बहुत ज़्यादा काम करना। डिस्चार्ज तो ऑटो मोड से चलती है। जब बैटरी चार्ज की हुई हो, डिस्चार्ज होना है तो उसको चार्जर में नहीं लगाना होता है, वो तो ऑटो मोड से ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होती रहेगी जैसा चार्ज किया है। तो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को इतना काम नहीं करना, वो तो ऑटो मोड से है। वो तो पिछले जन्म में जैसी चार्ज होकर के फिल्म के रूप में, स्क्रिप्ट के रूप में, बैटरी के रूप में, मन वचन काया की बैटरियों के रूप में चार्ज हुई थी, वो डिस्चार्ज होती लाइव होती है। उसके अंदर उसकी बड़ी प्रोसेस है। लाइव के अंदर जो है हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है। तो हम जैसे जैसे भाव करते हैं वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है। देखिए, वो भाव कैसे मान्य होते हैं, भाव कैसे बनते हैं कि हमारा जो उदय और प्रारब्ध जो चल रहा है उसके ऊपर अगर हम प्रतिक्रिया करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं तो नया भाव पड़ता है, और नहीं जुड़ते हैं उसको मन वचन का से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यही चिंतन रहता है, तो हमारे कोई भाव नहीं पड़ेंगे। और भाव थोड़े बहुत पड़ेंगे तो वो भाव के जो पुण्य का अर्जन होगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा।
और ये प्रज्ञा की अवस्था होती है। लेकिन जहाँ पे अज्ञा जुड़ जाती है, अज्ञा जुड़ने का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति बहिर आत्मा बना हुआ है, सामान्य व्यक्ति है, कोई ज्ञान वगैरह नहीं लिया हो, उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि जो कुछ भी उदय और प्रारब्ध चलता है उसके साथ जुड़ जाता है। जुड़ने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कि उदय के कारण आपके जो है वो गुस्सा आ गया, आपको उदय के कारण गुस्सा आ गया, तो आप अपनी पत्नी को जो है उस गुस्से में बोलने लग गए, तो वो तो हमारा उदय और प्रारब्ध मान लिया। लेकिन उसके साथ जुड़ने का अर्थ ये हुआ कि आप जो है उस गुस्से को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हो कि वह काफ़ी लंबे समय तक उसको गाली गलौज कुछ ऐसे उल्टे शब्द बोलते करते रहते हो। वो आपका जुड़ाव हो गया। जुड़ाव हमको साफ दिखाई देता है कि हम जुड़ रहे हैं, यहाँ भुगतान हो रहा है। अगर भुगतान हो रहा है तो ये मान के चलिए कि हमारी प्रतिक्रिया नहीं होगी। भुगतान होगा तो वह ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हम गाली दे देंगे और चुप हो जाएंगे, ये तो भुगतान हो गया। लेकिन उसका सिलसिला जारी रहेगा। सिलसिला जो जारी रहना है ये हमारा जो कहना चाहिए लाइव प्रोसेस हो गया, क्योंकि लाइव के अंदर ही प्रयास करना पड़ता है। और आपने गाली दे दी, भुगतान पूरा हो गया, खत्म हो गई। एक गाली दे दी, दो गाली दे दी और आप चुप हो गए। तो आप अगर ये जानना चाहते हो कि ये लाइव चार्जिंग अब इससे डिस्चार्ज के ऊपर लाइव क्या हो रहा है, ये दोनों उसी प्रतिष्ठित आत्मा में होते हैं। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा चल रही है और वही प्रतिष्ठित आत्मा लाइव इस जन्म में कैसे बनती है कि आप उस सिलसिले को बढ़ा देते हो, लंबा कर देते हो कि गाली के साथ में आप शब्द बोलने लग जाते हो, उसको पीटने लग जाते हो, उसको आंखें दिखाते हो, उसको घूंसा दिखाते हो और जो है आप उसको थप्पड़ मार देते हो। यानी आपने इस प्रक्रिया को लंबा कर दिया। आपका उदय प्रारब्ध तो इतना ही था कि गाली दे, आप हमेशा मान के चलिए उदय प्रारब्ध होगा वो तो शॉर्ट होगा, लेकिन उस पर जो सिलसिला हम बनाते हैं यानी उसकी संतति, इसको बोलते हैं संतति, इसको बोलते हैं सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं लाइव। तो लाइव है वो लंबा हो जाता है कि ये तो ऐसी है, काली है, ये जो है वो क्या है, क्या कई तरह की गालियाँ हम बोलने लग जाते हैं। ये सारी संतति का मतलब नए भाव डाल दिए और आपने गाली दे करके और चुप हो गए। इसका मतलब ये होगा आपने संभाव कर लिया, आपका भुगतान था, भुगतान हो गया, गाली हो गई और जो आपके नए भाव नहीं पड़ रहे हैं, तो नया जो है चार्ज नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जो भुगतान हो जाएगा शॉर्ट में होकर के हो जाता है भुगतान। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति में आप पैसे मांगते हो तो वह व्यक्ति क्या है, पैसा ला करके आपको दे देता है और वो भुगतान पूरा हो गया। लेकिन अब देखिए कि नया सिलसिला उसके ऊपर चार्ज को बढ़ाना है, तो पैसे तो बेचारे ने हिसाब क्लियर कर दिया, पर आपने 2 4 5 चीज़ें ठोक दी कि तू कैसा आदमी है कि ये पैसे तो जो है वो इतने समय पे लाने चाहिए, इतने लेट क्यों लाया, और जो है तू तो साहूकार नहीं है, तू तो बदमाश है। तो उसको और हमने गाली दे करके संतति बढ़ाई, उसको जो है वो भुगतान को और बढ़ा दिया। मतलब जो लंबा करने वाला पार्ट है वो हमारा नया चार्ज है और वो नए कॉजेज डालेंगे तो वो नए कॉजेज के साथ में नई कॉजल, पहले एक कॉज को हम कॉज कहते हैं, बंच ऑफ द कॉजेज को कॉजल बॉडी कहते हैं। जीवन भर ऐसे भुगतान के साथ में हम जुड़ जुड़ करके और जो करते रहेंगे तो कॉजल बॉडी बढ़ती जाएगी। नहीं जुड़ेंगे कि मेरा भुगतान है, हिसाब है, तो वो हिसाब था और पूरा हो गया। अवस्था मात्र कुदरती रचना को मान लिया आपने। अगर उसको कुदरती रचना मान लिया कि मुझे आपके भीतर, देखिए दूसरी बात ये है
कि जो ही जो भुगतान समाप्त होता है तो आपके भीतर थोड़ा कहीं न कहीं पश्चाताप की बात होती है कि मुझे पत्नी को जो है वो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो आपको ये लगेगा कि ये भुगतान हो रहा है, लेकिन आपकी इच्छा उसको और गाली देने की, ठोकने की, पीटने की और मारो करने की होती है। तो इसका मतलब आप नया चार्ज कर रहे हो। ये डिस्चार्ज पर ही फिर नया लाइव होता है। इसको संतति कहते हैं, इसको कंटिन्यूएशन कहते हैं और इसको नया लाइव, नया चार्ज कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो इस जन्म के अंदर जो कुछ भी हमने चार्ज किया है वो आने वाले समय के अंदर हम क्या होता है कि हमारा जो आयुष्य, ये चार्ज डिस्चार्ज सारा आयुष्य से जुड़ा होता है कि व्यक्ति को इस जन्म में जितना जिंदा रहना है उसका आयुष्य पिछले जन्म में फिक्स होके आते हैं। और यहाँ से जो आत्मा, जब वो फिक्स आयुष्य पूरा करना हो जाता है, उसके पहले पहले नए जन्म का रिजर्वेशन आयुष्य बनाना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, वरना ये शरीर छोड़ नहीं सकते। हमारे रेलवे के अंदर क्या होता है, यही तो रेलवे में होता है कि हमने जो है जहाँ तक रिजर्वेशन कराया वहाँ तक हमने यात्रा कर ली, यात्रा पूरी होते ही जो है दूसरा व्यक्ति रिजर्वेशन करा लेता है। तो इस तरह जैसे हमारा रिटर्न टिकट भी बनता है, यानी वो कराना ही होता है। तो उसके पहले आप शरीर छोड़ नहीं सकते, और छोड़ना भी है, आयुष्य को पूरा भी होना है। और पूरा जब तक आगे रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक छोड़ भी नहीं सकोगे। तो ये सारी प्रोसेस एक साथ हो जाती है। और हम इस पूरे जन्म का जितना चिट्ठा हमने बनाया, जैसी जैसी हमने आंसर शीट तैयार की है, वो आंसर शीट हमारे मृत्यु होते ही जो एग्जामिनर यानी कुदरत है, एग्जामिनर को कुदरत कहते हैं, वो कुदरत के हाथ चली जाती है। और वही कुदरत हमेशा एक सी है। देखिए, हमारी आत्मा एक सी है और कुदरत एक सी है। तो फिर बदल क्या रहा है? बदल रहा है मन वचन काया रूप, शरीर बदल रहा है। इसीलिए कहा गया है कि ये मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अगर आप मुक्त रहना चाहते हो, इसको कुदरती रचना मानो, तो आप मुक्त है कि भाई ये कुदरत ने करवाया, हो गया है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मिच्छामी दुक्कडम कर दो, क्षमा याचना कर लो। जिसके साथ आपका ट्रीटमेंट हुआ है, जिसके साथ में आपका व्यवहार हुआ है, इसको आप अगर कुदरती रचना मानते चले जाओगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। उसके अंदर नए भाव नहीं पड़ेंगे। तो आप जो है हमेशा ऐसे करते रहिए, नए भाव नहीं करना चाहते हो। और ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को इस सब चीज़ का नॉलेज हो जावे? उस नॉलेज को हम सनातन सत्य कहते हैं, जो कुदरत के कानून पर जो आधारित होता है। तो हमारा जो विषय था कि रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावनहार, नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार, ये सब जो है खेलने वाला है। ये आत्मा यानी हर जन्म के अंदर आत्मा जो स्थायी होती है और वह चार्ज डिस्चार्ज चलता है रहता। उसको रोकने के लिए आपको सनातन सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। आपको कुदरती रचना मानना है, तो कुदरती रचना मानते रहोगे तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कुदरत रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, मैं सब रिस्पॉन्सिबल, आप अपने आप को अकर्ता बन के कुदरत का सफरर, कुदरत का गेस्ट और कुदरत का यूजर हो, तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इस मन वचन का ऐसे जो कुछ भी होता है कुदरत उसको माफ़ कर देती है। और कुदरती रचना हर क्षण मानने वाले के नए भाव नहीं पड़ते, नए कर्मबंध नहीं होता है। तो रंगमंच के जगत के अर्थ का ये है कि आप कहीं ना कहीं इस संतति, इस चलने वाले प्रवाह को रोकिए, क्योंकि अनादि अनंत काल से ये प्रवाह हम चलाते आए हैं। लेकिन इस प्रवाह को रोकने का अर्थ ये है
कि हमें शाश्वत सत्य को प्राप्त करना है, हमें जो है वो शाश्वत सुख की नींव लगानी, यानी कभी न कभी इस घेरे को तोड़ना है, इसको तोड़ करके मुक्त होना है, शाश्वत सुख को परमानेंट प्राप्त करना है। तो सारा काम, सारी उसकी हमने व्यवस्था कर रखी है, उसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। आप अपनी समझ के भीतर ये बात बिठा लीजिए कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपने समझ के अंदर अपने विजन में, अपनी दृष्टि में, जो मैंने बताया कि आपको दृष्टि दृष्टा देता है, प्रकाश आपको देता है, उस प्रकाश में आपने अगर बिठा दिया कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, मैं तो अकर्ता हूँ। दुनिया का हर व्यक्ति अकर्ता, वो करता हो ही नहीं सकता, करता तो व्यवस्थित शक्ति है। और जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, कुदरत है वही करने वाली होती, कुदरत संजोग जुटाती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप में कुदरत संजोग जुटाती, कुदरत अपना काम करती है। और मुझे तो कुदरती रचना मानना है खाली, क्योंकि जो हमारी जो आर्ट ऑफ द विजन, वहाँ पर केवल भाव चलते हैं। आर्ट ऑफ द विजन में कोई क्रिया का वहाँ पर पहुँच नहीं है, क्योंकि वो तो समझ में है, वो तो विचारों में, वो भावों में है। और जो मन वचन काया की जितनी भी क्रिया होती है वो तो द्रव्य क्रिया है। द्रव्य और भाव में बहुत अंतर होता है। भाव दिखाई नहीं देता है, भाव समझ है, भाव चेतना की सत्ता है, भाव चेतना की शक्ति है, और भुगतान है वो सारा जड़ है, और वो क्रिया है वो मन वचन काया से होती होगी, क्योंकि वो तो इकट्ठा हमारा ही किया, वो तो हमारा कर्जा है। कोई व्यक्ति कर्जदार होता है, शुद्ध कर्जा चुकाना पड़ेगा, अंडरस्टूड है, तो कर्जा चुकाते रहिए, चलता रहेगा। लेकिन चुकाने के साथ साथ में जो है हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है। परमानेंट सॉल्यूशन का ये कि अर्थ ये है, बार बार जन्म लेकर के हम दुख पाते रहे, माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लट, कब तक चलेगा? इसको हमें कहीं न कहीं रोकना पड़ा। अभी रोकिए, इसी जन्म से रोकिए, इसी क्षण से रोकिए। तो उसके लिए आर्ट ऑफ द विजन है, जहाँ पे 2 बातों का आप सेट कर देंगे कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा, और जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना, उसकी तरफ देखना ही नहीं है। उसको तो कुदरती रचना, कुदरती रचना, किसी ने थप्पड़ मारी, कुदरती रचना, बेटे से झगड़ा हुआ, कुदरती रचना, घाटा लगा, कुदरती रचना, और नफ़ा हुआ, कुदरती रचना, और किसी की शादी हुई, पोता हुआ, बेटा हो, कुदरती रचना। और वास्तव में वही है, अपने अपने हिसाब से होता है, अपने अपने कर्मों का भुगतान है, हिसाब है, सारा होने दीजिए, उसको खाली मानना है। हम तो आपको कोई भी चीज़ का परिवर्तन करने का नहीं बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, कुछ नहीं, आपकी दृष्टि को बदलना है, आपके विजन को बदलना है, कि आपकी सोच में करेक्शन देते हैं हम। तो जब कभी भी करेक्शन किसी मीटर के अंदर, बिजली के मीटर में, एमसी के अंदर, या हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, कोई भी हमारे अलार्म के अंदर जब कोई भी करेक्शन दे दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है। तो हम भी आपको ये करेक्शन देते हैं, करेक्शन समझ में देते हैं, भावों में देते हैं, वो अपना काम करता है, कुदरती रचना चलती रहती है। और आपके भीतर तो अलार्म बोलता रहना चाहिए, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तब चले जाओगे, हिसाब हो जाएगा, आपको क्या तकलीफ, शुद्ध आत्मा अपने आप चली जाएगी, और ये शरीर जला दिया जाएगा। जला दिया, जलने दो, जलना ही, इस पर तो मिट्टी है, जल गया। फिर नया शरीर अगर नहीं बनाना है तो आप खाली एक पॉइंट पे रहिए, और फिर अजर अमर अविनाशी जो मुक्ति की अवस्था है, जिसके अंदर कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, एनी टाइम सुख ही सुख है, वो हमारी अवस्था को प्राप्त करना है। तो ये आज का विषय रंगमंचीय जगत हमने बताया कि यहाँ खेल खेलते रहते, हर व्यक्ति इस रंगमंच में, दुनिया में आता है, कर्मों के अनुसार खेल खेल करके आयुष्य पूरा हुआ, चला गया।
तो हर व्यक्ति अपना खेल खेल करके अलग अलग कर्मों के अनुसार, कोई बड़ा व्यक्ति होता है पुण्य का खेल खेलता है, और कोई व्यक्ति जो है छोटा होता है पाप वाला होता है तो पाप का खेल खेलता है, बुरे काम करता है, अच्छे वाला अच्छे करता है, खेल खेल के चला जाता है। और अच्छा खेल खेलता है उसको लोग याद रखते हैं, बुरा खेल खेलता है उसको लोग जो है उसकी निंदा करते हैं। तो कुल मिला के प्रश्न यही है, इस सिलसिले को समाप्त करके और सनातन सत्य के माध्यम से शाश्वत सुख को प्राप्त करें, यही हमारा आर्ट ऑफ डिवीजन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, उनको आर्ट ऑफ डिवीजन मिले और वो शाश्वत सुख को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।